जय हिंद सर। जय हिंद शुभम। बहुत मुश्किलों के बाद ये इंटरव्यू हो रहा है सर। हम लोग 2 दिन से लगे हुए इंटरव्यू में, फाइनली इन्हें अब देखने को मिल रहा है सर। मैं पूछना चाहूंगा सर, फटाफट पॉइंट पे आता हूं मैं। पॉइंट ये है कि सर आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जो डिफेंस की नॉलेज नहीं रखते, और कुछ ऐसे होंगे डिफेंस की नॉलेज बहुत अच्छे मतलब रखते होंगे। पर उनमें एक खास बात ये होती होगी कि उनको ना फौज ज्वाइन नहीं करनी है, हर हाल में ज्वाइन करनी है। आपको कौन सा इंप्रेस करता है, लड़का या लड़की? No, it's not a question of somebody impressing us. The point is how much we perceive that the individual has interest in the armed forces. Whether knowledge उसकी बहुत ज़्यादा है या बहुत knowledge थोड़ी सी कम है, that depends. But कई लोग होते हैं केवल नॉलेज के बेसिस पे सोचते हैं कि हमने याद कर ली चीजें तो हम एसएसबी क्रैक कर लेंगे. नो, इट इज नॉट एग्जैक्टली अबाउट रिमेम्बरिंग थिंग्स बाय रोट लर्निंग, राइट? सो ऑल्सो दैट इंटरेस्ट हैज टू बी सीन इन द कैंडिडेट. तो वो हम कई तरीके से पता करते हैं किस तरह की एक्टिविटीज उन्होंने करी हैं, क्या कोशिश करी है. तो वाकई वो जागरूकता उनमें है, क्यूरियोसिटी है डिफेंस के बारे में जानने के लिए, या वो केवल थ्योरेटिकल तौर पे चीजें याद करके आए. चलिए, फिर भी सर मैं थोड़ा घुमा के पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एनडीए से हूँ और मेरे 4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं। मैं आपके पास आता हूँ, मैं फाइटर पायलट बनना चाहता हूँ, और जब आपने मुझसे कुछ एयरफोर्स के बारे में पूछा तो कुछ खास नॉलेज नहीं थी। क्या तब भी आप यही बात कहेंगे? Yeah, now this is a situation is different where you say that now the candidate is coming after 4 attempts or fourth attempt है और वो फाइटर पायलट बनना चाहता है. हाँ। Now अगर वो फाइटर पायलट बनना चाहता है, 4 attempts दे चुका है, so he obviously ought to have some knowledge about the air force, about the kind of aircraft, the kind of fighter aircrafts, क्यों ज्वाइन करना चाहता है, etc. तो कुछ तो मालूम होना चाहिए उसको. So a person who claims to be, very passionate about fighter flying and he doesn't know about fighter aircrafts, then there is something missing somewhere. ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ। चलिए, बट सर अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ मैं कि मिसिंग है तो मतलब क्या मिसिंग है? मोटिवेशन मिसिंग है, या आप क्या मिसिंग फाइंड कर रहे हो आप उनमें कि बार Yeah, बार तो आ रहा है वो? motivation can be missing. तो अगर आप मुखर्जी नगर में आके बैठ गए हो, 2 साल 3 साल आपने लगा लिए हैं और आप सोच रहे हो कि कोई ना कोई एग्जाम तो क्रैक हो ही जाएगा, मैं लगातार अपनी पढ़ाई करता रहूं, रटता रहूं, तो कुछ ना कुछ तो क्रैक हो जाएगा. आई नो दैट माइट बी ट्रू फॉर अदर एग्जाम्स. For a written exams it might be true, no, but that is not going to give results in the SSB. So एक वैसी जो theoretical knowledge with interest, with curiosity, and आप हो सकता है डिफेंस के बारे में दो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जो हैं आपके आसपास में, वहाँ पे आप गए हो, राइट? देयर आर पीपल. I was talking to one of the girls this morning. She has stayed in Bangalore in Air Force Base. She does not know what kind of aircrafts are flying in that base, and she's been there for 10 years. So, no, that obviously, that curiosity is definitely missing. और आप बोलते हो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ एयरफोर्स में, तो इट डजंट ऐड अप ना. चलिए सर, एक और घुमा के एक सवाल पूछता हूँ मैं। आप मुझे बताइए कि आप किसको चूज करेंगे, किसको प्रायोरिटी पे रखेंगे अगर आपको बच्चा सेलेक्ट करना हो? उसका मोटिवेशन या 15 OLQs उसमें है? दोनों में से एक कोई चीज रखनी हो आपको तो? व्हेन यू से मोटिवेशन, पहली बात तो हम दो चीजें ये समझ लें कि एक मोटिवेशन होता है और एक है OLQs. नो, व्हेन यू से OLQ सारी हैं, हर एक बंदे में OLQ तो होती है, या जिस तरह की हम बात करते हैं करेज, नो, हो सकता है स्केल ऑफ 1 to 10 में किसी में 2 का करेज होगा, किसी में 8 का होगा, राइट? करेज तो है, बट नो दैट इज वेदर इट इज एडिक्वेट और नॉट. चलिए सर, एडुकेट मैं और आसान कर देता हूँ। एडुकेट मात्रा में सारी OLQ है, अब मोटिवेशन या एडुकेट मात्रा में OLQ? यस. सो अगर मोटिवेशन है तो आई वुड से थोड़ा आपकी ट्रेनेबिलिटी बढ़ जाती है. यू बिकम बेटर ट्रेनेबल, यू परफॉर्म बेटर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, मोटिवेशन है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, वेदर इट इज एनी फील्ड, इट इज इंजीनियरिंग, कॉमर्स, फाइनेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू विल डू वेल इन दैट फील्ड. सो अगर आपके पास में वो काबिलियत है किसी भी फील्ड के लिए, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है,
then you're not likely to do better in that field, right? And the same thing goes for say SSB. यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि हाँ मोटिवेशन और इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए, बिकॉज अनलेस until that is there you're not likely to do well. मे बी शायद आप परेशान भी हो जाओ, बिकॉज आपने सोचा कि यार काबिलियत तो हम में है लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे. एंड इट हैज हैपेंड विद पीपल where there, because of lack of interest and motivation, they have not been recommended, even though they were considered to be okay, as far acceptable as far as the OLQs were concerned. Now, this has happened with one of the students, who had come up for a standardization in long back in Bangalore, right? All India standardization में होता है. So वहाँ पे this came up as a test case where he was found to be acceptable by two techniques, and one technique, as far as the interview technique is concerned, the interest and motivation was found absolutely wanting and he was dropped. मतलब मोटिवेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, OLQ उसके साथ एडुकेट मात्रा में होनी चाहिए. अब ये सर OLQ टर्म तो वैसे आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, बट समझाना पड़ता है इन्हें. ये OLQ बहुत करते हैं. सर आपके पास तो आता होगा सर, OLQ डेवलप करने के लिए क्या करूँ? मुझे कभी ऐसा लगता है रेसिपी मांग रहे हैं मुझसे. यहाँ पर सर एक बात और आती है, आप आइकॉनिक में मतलब अनअकैडमी के आइकॉनिक में प्लस एजुकेटर हैं, और सोच के देखिए बहुत बड़ी बात होती है. जैसे मैं आपसे 1-to-1 बात कर रहा हूँ, वो भी वहाँ पर उसी तरह से बात करते हैं. इनफैक्ट आप तो उनका मॉक इंटरव्यू भी लेते हैं, तो उनकी एक शिकायत रहती होगी, सर ये रैपिड फायर का क्या करूँ? और उसमें सबसे बड़ा डर उनका ये रहता है कि सर ये रैपिड फायर जो है भूल गया तो सर मैं सर से पूछ भी नहीं सकता क्या, और पूछ ली तो बुरा मान जाएंगे क्या, वो सिलेक्शन नहीं होगा मेरा? नहीं, नॉट एट ऑल राइट. सी, पहली बात तो ये जो रैपिड फायर का जो कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट्स में है, is rapid fire actually technically is a different set of questions which is administered when there is a doubt about the truthfulness of the response. तब कई बार हम रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं एक के बाद एक, टू ब्रिंग आउट कि वाकई में वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है. बिकॉज अगर आप कोई भी आपने काम किया है और अगर उसके बारे में आपसे मैं 5-6 सवाल लगातार पूछूं विदाउट एनी गैप, आपने किया है तो आप उसके आंसर्स 3-4 के कम से कम दे सकोगे. अगर आपने नहीं किया है, यू गो ब्लैंक आफ्टर 2-3 आंसर्स, राइट. 1-2 आप जरूर गेस कर सकते हो, रेस्ट यू कैन नॉट. सो दैट इज अ डिफरेंट, टेक्निकली रैपिड फायर इज डिफरेंट. हाउएवर जो आम तौर पे रैपिड फायर बोलते हैं, दिस इज दैट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर जो हम 3 या 4 सेट्स में हम देते हैं, और जो पहला वाला है जिसमें हम एजुकेशन और एसोसिएटेड एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं. ऑब्वियसली तो वी आस्किंग ओके, टेल मी व्हिच ऑल स्कूल्स यू हैव स्टडीड इन, हाउ हैज बीन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, what kind of subjects you liked, subjects that you were not keen on, the teachers whom you admire, some teachers you may not have been impressed with, what challenges and achievements have you had in your school or college life, then what are the kind of friends that you have, who are the close ones and why you consider them so. Now ये इसमें 5-6 आपके लगातार questions हैं जिसके now एक चीज, why we are asking these questions in a package. The reason is we want to test the assimilation of the candidate. वो जो हम पूछ रहे हैं वो उतनी उसको एसिमुलेट कर पा रहा है कि नहीं, और कितना एसिमुलेट कर पा रहा है. 6 में से अगर वो 4 क्वेश्चन दे पाता है, फाइन. अगर वो 2 ही याद कर पाता है, 2 ही का ध्यान आंसर दे पाता है, सो देन दैट मीन्स कि दैट ग्रास्प जो है, ये एसिमुलेशन है, वो थोड़ा सा पुअर है. No, it may not be a totally negative thing. No, this is just an observation, right? So उसके बाद में हम देखते फिर कैसे, सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा, सेकंड रैपिड फायर सो कॉल्ड, राइट. तो लेकिन हाँ, जो तुमने बोला कि अगर वो भूल जाता है, so he can ask politely. If he asks, so absolutely I don't think any interviewing officer will say, I've asked whatever I had to ask. No, you don't remember is none of my business. ऐसा कोई नहीं बोलेगा. Right, so you can ask, and I'm sure they will repeat that question, whatever you have missed. Fair enough, sir. Fair enough. मुझे ना एक रैपिड फायर, not a problem. ठीक है सर, रैपिड फायर से ना मुझे एक बात, सॉरी, CIQ, लेट मी करेक्ट, CIQ सही बोलता हूँ मैं सर, कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आया. बट आई एम श्योर आप ना कई ऐसे बच्चों से मिलते होंगे जिनको रैपिड फायर रट्टी होती है, जैसे मैं सुना सकता हूँ.
So, Shubham, tell me about your education from class 10 to 12th. I like to know about your hobbies, interest. I like to know about the subjects you have, subjects you do not have. I like to know about how you manage your pocket money, everything. अब इन्हीं चीज़ों को चेक करने के लिए बंदा झूठ बोल रहा है, क्या यही रैपिड फायर में इसमें क्रॉस क्वेश्चन करते हैं आप? ये होती है रैपिड फायर? नहीं नहीं, इसमें कई वो क्वेश्चन वो बीच में भी हो सकता है, राइट? व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज पार्टिसिपेशन इन सर्टेन एक्टिविटीज एटसेट्रा, मैंने ये किया, नेशनल लेवल पे खेला है, उसने बोल दिया है, लिख भी दिया है, सर्टिफिकेट भी है उसके पास में ना। हमें पता लगता है कि वो एक्चुअली में वो नेशनल लेवल नाम नोशनली है, इट इज नोशनल नेशनल लेवल, राइट? कि एक बंदा था जिसने लिखा था सर्टिफिकेट के साथ में कि मैं नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया हुआ है। Now I found out कि I was very impressed actually. I was expecting कि चलो बहुत जबरदस्त चीज है भाई, नेशनल लेवल पे आप खेले हो तो obviously I was keen to find out. So I asked, okay, how many teams participated at the national level, right? So he said, sir, 5. So I asked him, what process have you gone through, right? नेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए आपने कुछ कड़ियां पार करी होंगी, यू वुड हैव प्लेड लाइक केवी में आप क्लस्टर लेवल पे खेलते हो, रीजनल जाते हो, तब नेशनल लेवल पे जाते हो। तो ही सेड सर एक्चुअली देयर आर 5 regions in our this thing, north, east, south, west and central, and there are 5 teams. So I said, all from your school, your sister schools? Yes sir. So I said total कितने schools हैं ऐसे इंडिया में? ये सर 5, और 5 कहाँ पे? 5 regions में, एंड वो 5 स्कूल का जब चैंपियनशिप हुई उसको नेशनल लेवल बोल दिया गया, राइट? टेक्निकली ही माइट बी ओके। सो व्हेन आई क्वेश्चनड हिम, नो दीज आर रैपिड फायर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, व्हेन आई आस्क्ड हिम, तो दैट टाइम ही केम आउट विद दिस कि सर ऐसे ऐसे है, एंड ही हैड अ सर्टिफिकेट, राइट? जो हम बोलते हैं ना, सर्टिफिकेट नहीं है तो मत बोलो, समथिंग लाइक कई लोग इस तरह की हिदायत देते हैं। So we try to get at the bottom of these kind of statements when we start feeling कि there is थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, there is something missing, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, right? और too good to be true, right? So तब हम फिर इस तरह का रैपिड फायर को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फेयर एनफ सर। बट सर मैं आपके वर्ड्स कैच कर लिए, आपने जब नेशनल बोला था ना तब आपने कहा था आई गॉट इम्प्रेस्ड। अब सर सोच के देखिए, कई बच्चे होते हैं जिनके पास नेशनल अचीवमेंट होता ही नहीं है, या मैं आपको बताऊं छोटी छोटी चीज़ें लिखते नहीं है। क्लास 9, 10th, 8th में क्लास मॉनिटर बने हैं, वो कभी लिखेंगे नहीं, अरे भाई इसकी क्या ही वैल्यू है, आज तक तो किसी ने पूछा नहीं हमसे। ठीक है, तो आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये? हाउ इट इज सो इंपॉर्टेंट टू यू? See, we don't compare students, candidates one to another candidate. So we are looking at a candidate against his background. किस background से आता है वो, और ये भी हमें थोड़े एटलीस्ट इंटरव्यू टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंटरव्यू टेक्निक में हमें ये भी पता लग जाता है कि ये बंदा थोड़ा सा शाई नेचर का है, या ही इज वेरी बॉयस्टरस काइंड ऑफ पर्सन हु ट्राइज टू शो ऑफ, बहुत बखान करता है अपनी चीज़ों का। वो हमें PIQ के थ्रू ही पता लग जाता है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन वहीं से मिल जाता है। So if we realize that this person is shy and he may not have been talking about this, so while we are covering this and we find that he has not covered any of these things, and he appears to be a responsible guy, he's done well in certain things, so उससे हम पूछते हैं कि okay, so do you think you have been given any responsibility any time? We might ask him, depending on उसकी क्या काबिलियत उस अलग अलग फील्ड्स में है। So we do definitely ask these things, not that it's not written, so we say अच्छा ठीक है, लिखा नहीं है तो किया भी नहीं हो। It's not like that. We do get an impression and then we probe into that area. ओके, फेयर एनफ सर, बहुत सही। बट सर मेरे को एक बात समझ में आती है कि आर्म फोर्स रूल ब्रेक करना ना कंसिडर नहीं कर सकता, मतलब टॉलरेट ही नहीं है, किसी भी हद में टॉलरेट वो नहीं कर सकते। अब से मेरे दिमाग में बात आती है कि जब आप एसएस में किसी को रूल तोड़ते हुए देखते हैं, भाई कहा कुछ, इंस्ट्रक्शन कुछ दिए टेस्ट के लिए और कर कुछ और रहा है, तो आप लोग वहाँ टॉलरेट करते हो कि टाटा बाय टेक केयर अगली बार आना? नहीं, इट इज नॉट दैट कि रूल ब्रेक कर रहे हो तो आप मतलब टोटली अनफिट हो जस्ट बिकॉज यू हैव ब्रोकन वन रूल, राइट? सो वी आर सीइंग अ पैटर्न, राइट? सो पहली बात तो जब हम एसएसबी में किसी को भी एक क्लू के ऊपर हम पेनलाइज नहीं करते,
be it SITE, be it GT, be it IO, right? We don't penalize a person just based on one odd clue. So it should come as a pattern, right? मतलब हमें लगता है कि अलग अलग जगह में ये करता है, इसकी आदत बन चुकी है ऐसे करने की। दैट इज वन। नो, अगर वो छोटे बहुत थोड़ी सी चीजें हैं, यू नो, दैट इज ओके। कोई साधु संत दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जो एनडीए में जाते हैं वो रूल ब्रेक नहीं करते हैं। एनडीए में भी लोग रूल ब्रेक करते हैं और वहां पे अच्छी खासी उनकी फिर यू नो ट्रीटमेंट किया जाता है, राइट? लॉट ऑफ पनिशमेंट्स आर गिवन, राइट? सो ओनली थिंग इज कि नो साइड में, और जब आर्म फोर्सेस में आप आ रहे हो, सो आर्म फोर्सेस में नो इफ यू ब्रेक रूल यू आर पनिश्ड। सिविल में यू नो मे बी यू कैन गेट अवे विद इट एंड यू आर पनिश्ड नाइस एंड प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, तो आप उसको यू नो दैट इज दैट एनफोर्समेंट इज बेटर। चलिए अब देखिए, अब सर मान के चलिए मैं हूँ आपसे, मैं मेरी मुलाकात हुई, या जो आपका अनअकैडमी आइकॉनिक है वहाँ पर मुलाकात हुई, और एक लड़का है, जैसे मेरी आदत है, मैं सच बता रहा हूँ, पुणे में रहा मैं 6 साल, शायद ऐसी कोई ट्रैफिक लाइट नहीं हुई जो मैंने स्किप ना की हो। मतलब पुलिस वाला देखते ही मैं बाईपास कर देता था, ठीक है। और इस बात का मुझे खामियाजा एसएसबी में भुगतना पड़ा। जीटीओ में बहुत बार मेरी बैंड बची है, मुझे बाद में पता लगा ये बात, ठीक है। अब सर आप जैसे, मैं आया अनअकैडमी का आइकॉनिक प्लस पे, 10 ही बच्चे होते हैं, मैं उसमें से एक बच्चा था। उन्होंने कहा शुभम यू ब्रेक द रूल्स टू मच, बी केयरफुल। सो व्हाट आई मेड द माइंडसेट कि यार सर ने तो बता दिया एसएसबी में तो तोड़ूंगा नहीं मैं, लाइफ में चलता रहेगा ऐसे भाई, वो तो जिंदगी है, हिंदुस्तान में रहते हैं, ऐसे कैसे काम चल जाएगा। आप सोच के देखिए एसएसबी कैसे क्वालिफाई हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा? नहीं, देखो, आप अगर वाकई में अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में तब्दीली ला रहे हो, हाँ, देन ओनली दिस इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि केवल एसएसबी में आप नहीं तोड़ोगे, राइट? अगर आपकी आदत है तो वो सबकॉन्शियस में आपके रहेगी, कहीं ना कहीं आप रूल तोड़ोगे, राइट? चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। हाँ, क्या तो हेरा फेरी करते हुए पकड़ ले जाएगा। ओके, फेयर इनफ। सर लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू लिया था, पीआई की फॉर्म कुंडली, हमने पीआई की फॉर्म की एक एक डिटेल को समझा था, वो आपके किस काम आती है इंटरव्यू में पूछने के लिए। बट सर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीआई की फॉर्म में है ही नहीं, या मतलब ढूंढने को भी नहीं मिलेंगे। पॉकेट मनी और एक बच्चा ग्रेजुएशन के बाद कैसे अपने पैसे मैनेज करता है, आप उस बारे में पूछते हैं। आप कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट तो जाना नहीं उसको सर, क्या कारण है ऐसा कि आपको पॉकेट मनी या किसी के मतलब क्या पर्सनल एक्सपेंडिचर से क्या ही जान लेंगे आप, क्या कारण है? नहीं, देखो, इट इज हम जब OLQs की बात करते हैं तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हम बात करते हैं, राइट? तो जब आप आपको जो भी तनख्वाह मिल रही है, यू नो देयर आर पीपल हु आर अर्निंग, यू नो, हु आर इन द जॉब, दे अर्निंग 35, 40, 60,000 रुपीज। सो हाउ डू यू स्पेंड दैट, राइट? सो आप कुछ प्लानिंग करते हो तभी स्पेंड करते हो, या जो मर्जी आती है, जैसे मर्जी आती है वैसे स्पेंड करते हो? देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ प्लानिंग, राइट? सो आपकी जिसकी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर अच्छी है तो मतलब लाइफ में वो थोड़ा सा चीजें देखभाल के ही करता होगा, बिकॉज फाइनेंसेस आर इम्पोर्टेंट, राइट? अगर आपके पास में पैसे हैं तो आप उनको किस जिम्मेवारी के साथ में आप खर्च करते हो, या ऐसे ही यू नो खर्च करते हो तो बगैर सोचे समझे। So both the things, no, planning and organizing your resources, right? Resource, money is a big resource, right? तो उसको आप कैसे इस्तेमाल करो, that is what we want to find out. अच्छा सर एक बात और बताइए, मतलब मैंने सुना है कि आप थोड़ी लीनियंसी रखते हैं एनडी वालों के साथ, थोड़ी पॉकेट मनी में थोड़ा चल गड़बड़ हो गया 19-20, बट द मोमेंट यू नो सर्विस एंट्री वाला आ रहा है, टाइटल आर्मी वाला आ रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी एंट्री से आ रहा है, ग्रेजुएशन की एंट्री से आ रहा है, TCS टेक, आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं उनके साथ, आप कॉम्प्रोमाइज ही नहीं होगा। इफ़ यू आर नॉट वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि यूज़ कैसे करना है इस पैसे को, यू आर नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड। नहीं, ऐसे नहीं है कि यूज कैसे करना है, उसी बलबूते पे आपको। सर आप छोड़ेंगे थोड़ा ना वो टॉपिक, फिर तो आप और तरह से कंफर्म करेंगे, अब तो और पैटर्न चाहिए हमको आपको रिजेक्ट करने के लिए। ऑब्वियसली, सी देखो, सी द थिंग इज कि जब बच्चा एनडीए में आता है, he is at a late adolescent stage. उसकी personality is still being formed. It is not formed up yet, right? तो काफी जो है, you know, उसमें तब्दीली आ सकती है, काफी कुछ,
जब आदमी एक एडल्ट हो जाता है, 21 22 23 साल का हो गया है, तो तब मेच्योरिटी जो है आपकी बेटर हो जाती है, so that is one reason why little more leeway is being given, and जो बोलते हैं ना, कम उम्र में आपको ढाला जा सकता है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो फिर आपको डिफिकल्ट टू ट्रेन एन ओल्ड हॉर्स, नॉट दैट कि सीडीएस वाले बहुत ओल्ड हैं, बट लाइक यू सेड, सर्विस एंट्री एंड अदर थिंग्स। सो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो यस, आपके थोड़े से एटीट्यूड्स वो हार्डन्ड हो जाते हैं। ओके, सो व्हेन यू आर यंग, राइट, सो लेट अस से एनडी एंट्री, टीईएस एंट्री, तो वहां पे आपका जो है पर्सनैलिटी ऐसी है कि जिसको मोल्ड किया जा सकता है, और 4 साल आपके पास में है ट्रेनिंग के लिए, दैट इज गुड इनफ टू मोल्ड अ गाय। Whereas, when you come for CDS or, this graduate or service entries, the training period itself is very less. It's 1.5 year, 1 year, like that, right? So short service hai, maybe even still less. So that is perhaps the reason, and of course you are expected to be a little more mature. अगर वो नहीं कर पा रहा है ऐसे टाइम पे, जबकि वो नौकरी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको वो अपनी जो फाइनेंशियल जिम्मेवारियां हैं या दूसरी चीजें हैं उनको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, then obviously there is some thing that needs to be cross checked. Then उसके ऊपर हम further भी also कुछ questions पूछेंगे, या उरिया को डाउट रख के फिर then we'll continue with the interview and try and find more clues in that area. तो यहाँ पर मेरे दिमाग में सर सवाल आता है, आप तो बच्चों की नस नस से वाकिफ हो गए, ये राम कैसा है, श्याम कैसा है, गीता कैसी है, ये क्या है। आप अभी बता रहे हैं कि एक लड़की बता रही थी सुबह सुबह कि वो सर 8 साल बेस में है, पर बेस का कुछ पता नहीं है। सर आप अनअकैडमी आइकॉनिक प्लस पर हैं। अब अनअकैडमी आइकॉनिक की खास बात ये है कि सिर्फ 10 बच्चे होते हैं, जैसे मैं बात करूँ वैसे ही वहाँ पर जूम कॉल पर 10 बच्चे होंगे। अब सर कम बच्चे हैं तो अटेंशन ज़्यादा अच्छा जाता है, ये मतलब एक माना जाता है बात। अब सर आप तो हर बच्चे की नस नस से वाकिफ हो गए, ये लड़का ऐसा है, लड़की वैसी है, क्या मतलब फायदा क्या हुआ सर? क्योंकि एक सोच के देखो, बहुत बड़ी बात है, एक एसएसबी का असेसर, अब 1-to-1 बात होगी 1.5 महीने, तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू होगा, तुम्हारी साइक भी चेक होगी, उसके बाद तुम्हारे करेक्शन भी होंगे, तुम्हारे डाउट्स भी होंगे, तुम्हारे दिमाग में जो डाउट है, जो मिथ है, वो सब निकलेगी। बट सर व्हाट यू फील, क्योंकि आपने तो कभी स्पेशल क्लास में पढ़ा जिसमें वीडियो कॉल हुआ करती थी और बच्चों की शक्ल क्या, कभी कभार शायद कमेंट भी छूट जाते होंगे। व्हाट यू फील ओवर देयर, आपका क्या मानना है? 3 बैचेस हो चुके हैं आपके, तो कैसा है वो बैच? तो जैसे हम क्लासेस लेते हैं अनअकैडमी में, राइट, किसी भी एक जो क्लासेस वगैरह होती है हमारी, तो उसमें दे विल बी से 40-60 ऑड स्टूडेंट्स। 1 घंटे की अगर हमारी क्लास है और हमें किसी एक विषय के बारे में बात करनी है, सो इफ आई टेक द डाउट्स ऑफ इवन 1 person फॉर 1 minute, पहली बात तो 1 मिनट में पूरा डाउट क्लियर नहीं होता है। सो अगर हम 40 बच्चों के डाउट ही क्लियर करने चाहें, 1-1 मिनट भी दें, 40 मिनट तो उसी में निकल जाएंगे, तो पढ़ाएंगे क्या, राइट। सो इस वजह से क्या होता है कि जब पर्सनलाइज अटेंशन मिलता है आपको आइकॉनिक में, वेयर देयर ओनली 10 स्टूडेंट्स, नाउ 10 स्टूडेंट्स को पहले तो हम 1v1 बात करते हैं, उससे पता करते हैं कि भाई उसका बैकग्राउंड क्या है, बिकॉज सी पर्सनैलिटी असेसमेंट में हर एक बंदे का पर्सनैलिटी यूनिक है। अनलेस एंटिल आई नो अबाउट द कैंडिडेट आई एम गाइडिंग, अगर मेरे को उसका जब तक बैकग्राउंड सही से मालूम नहीं है, तब तक मैं उसको गाइडेंस जो है मेरी, वो शायद उतनी अप्रोप्रिएट ना हो पाए। इट विल नॉट बी कस्टमाइज्ड गाइडेंस। नाउ हियर इट इज गेटिंग कस्टमाइज्ड, राइट, vis-a-vis his background. Now there is a candidate who is very shy looking, right? मैंने कहा यार ये शायद फर्स्ट इम्प्रेशन अगर देखो तो ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा काम का नहीं है। When I talk to him for the initial, that's about 15 minutes, 12 to 15 minutes, initial जब हमारा आइस ब्रेकिंग होता है, so I came to know that he is a brilliant student, right? ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसके 90 से नीचे किसी में नंबर ही नहीं, राइट, इंक्लूडिंग इंग्लिश। ना वो दूसरी बात है कि इंग्लिश में नंबर भले ही आपके 92-95% हैं, लेकिन आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। नो दैट्स अनदर थिंग, नो दैट वी सी कि अच्छा ठीक है बैकग्राउंड किस तरह का है। सो
एक इंडिविजुअल को पहचानने के लिए हमें बहुत अच्छा एक मौका मिलता है. अकॉर्डिंगली देन वी प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, राइट. सो जब तक वो होते नाड़ी वैद्य, तो पहले आपकी नाड़ी देख के तब फिर बताया जाता है कि ठीक है आपको कौन सा वो सूट करेगा. दैट इज आई थिंक स्पेशलिटी एज फार एज द आइकॉनिक इज कंसर्न. तो दैट्स अ बेस्ट पार्ट. बट मुझे एक बेस्ट पार्ट और लगती है. पहले आप उसका टेस्ट लेते हो, भाई तू अपनी समझ से जितनी अकल है उसे तू टेस्ट दे, और उस टेस्ट को मैं चेक करके आपको फिर बताता हूँ आपकी पर्सनैलिटी में क्या कमी है. वो ज़्यादा बेहतर रहता है सर कि सीधे जैसे क्लासेस होती हैं वो. नहीं, ऑब्वियसली देखो टेस्ट लेके पहले देखो हम जैसे वी हैव बीन एसएसएस, तो हम जो जैसे एसएसबी में एसेस करते हैं कैंडिडेट को, वैसे हम आपके टेस्ट को भी एसेस कर रहे हैं. सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट किस तरह की पर्सनैलिटी उभर के आ रही है आपके रिस्पॉन्सेज से. तो हमें जब हम उनके टेस्ट को चेक करते हैं, रिस्पॉन्सेज को चेक करते हैं, तो उससे हमें उनकी पर्सनैलिटी अलग नजर आती है. जबकि जब हम उनसे बात करके इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तब हमें लगता है कि ये तो पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है. सो दैट इज वेयर वी ट्राई टू फाइंड आउट कि आइदर द गाय इज लिटिल मिसगाइडेड बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन थ्रू द यूट्यूब चैनल्स, राइट. बिकॉज वहां पे अगर आपने ऐसा पिक्चर है तो आपको ऐसा स्टोरी लिखना है, ऐसा वर्ड है तो ऐसे सेंटेंस बनाना है. इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं वो एनवायरनमेंट से पकड़ लेते हैं, एंड देन परहैप्स दे आर नॉट एबल टू प्रोजेक्ट देयर पर्सनैलिटी इन द करेक्ट मैनर, और उससे काफी नुकसान होता है, राइट. बहुत सारे केपेबल कैंडिडेट्स दे मिस आउट. When I was the assessor, when I used to assess, actually में मेरे को बहुत महसूस होता था कि यार अगर इस बच्चे को शायद किसी ने कुछ गाइड कर दिया अभी से, this guy would have been recommended. लेकिन वो इग्नोरेंस या जो भी रहे बात थी, ना हम उस टाइम पे हम किसी को कुछ हम बता नहीं सकते हैं, बिकॉज एज assessors that's not our job. लेकिन अभी जैसे now we have retired, and now we are in a position where we can assess as well as guide, right. Assess करके guide करना, I think that is the best that one can get, and that is what Iconic is doing. यस, यही खास बात आप लोगों को समझनी है. इफ यू आर लुकिंग कि यार जैसे 1-to-1 मैं आप सर से भी बात कर रहा हूँ, अगर आप भी चाहते हो, अनअकैडमी आइकॉनिक इज द बेस्ट प्लेस. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट गो एंड चेक इट आउट. अब सर मैं वापस एसएसबी पे आता हूँ सर. अब सर देखिए, और भी कई क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बड़े फेवरेट होते हैं, और देखा गया है कि ज़्यादातर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं. एक सवाल ये कि आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, और वो भी आप उससे नहीं पूछते कि हाँ भाई अपनी बता ना, तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे दोस्त की नज़र से तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारा आइडल कौन है, तुम्हारा फेवरेट आइडल कौन है. ये ऐसे सवाल क्यों, और लास्ट में ही क्यों? यस, नो देखो होता क्या है कि हम जब अपने को देखते हैं, हम शीशे में अपने को देखते हैं, तो हमें अपना चेहरा केवल सामने से जो नजर आ रहा है वही नजर आता है. बिल्कुल. और जितना शीशा है उतना ही नजर आता है जी. शायद फुल लेंथ मिरर में देखेंगे तो हमें पूरा अपना नजर आएगा. कई बार हम फुल लेंथ मिरर अक्सर देखते नहीं है, वो केवल हम चेहरा देखते हैं और चेहरे को हम थोड़ा सा लिपापोती कर लेते हैं तो अच्छा लगता है, राइट. बट जब आप बाल कटाने जाते हो और नाई आपको पीछे से शीशा दिखाता है, तब आपको पता लगता है कि आपके बाल टेढ़े मेढ़े हैं, कैसे हैं, सही काटे हैं कि नहीं काटे. सो यू नीड समबडी एल्स टू शो यू दैट मिरर, राइट. सो जो लोग आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, तो उनका आपके बारे में क्या नजरिया है. सो वंस यू गेट दैट, देन यू गेट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी. खुद ब खुद देख के तो लाइक आई सेड नो, इट इज लाइक लुकिंग इनटू द मिरर, और वो आप खाली वही चीज देख रहे हो, और जहाँ पे ठीक ठाक नहीं लगता है आप अपना थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके उसको सही कर देते हो, राइट. लेकिन पूरी पर्सनैलिटी तो आपको कोई दूसरा ही दिखाता है, राइट. ठीक है सर, बात ये भी बहुत सही है. बट सर एक बात बताइए, आपने एक सवाल छोड़ दिया. वो सवाल ये था कि लास्ट में क्यों पूछा जाता है, कोई तो कारण होगा. हाँ, उस लास्ट में इसलिए पूछा जाता है कि बाय दिस टाइम वी हैव कम टू नो देयर आर सर्टेन वीक एरियाज इन दिस पर्सनैलिटी एंड देयर आर सर्टेन स्ट्रेंथ्स, बेस्ड ऑन व्हाटएवर इंटरेक्शन हैज गॉन ऑन बाय दैट टाइम. Now we also want to know whether the candidate is actually aware of his strengths and weak areas, or he is unaware of them, right. अगर आप
पहली चीज, आप इम्प्रूव करना चाहते हो अगर, तो पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। ट्रू। तो अगर आपको पता है कि कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, वीक एरियाज आपके कौन से हैं, obviously you can improve, right? And like I said, no, we never expect anyone to be perfect. Everyone has certain weak areas. So long as you know that, these are the areas you have to work on, you can always improve. So that is the reason. By that time, even we come to know कि okay, क्या क्या इसमें strengths हैं, क्या weak areas हैं, इसको खुद भी मालूम है कि नहीं मालूम है. That's the reason. अपने बारे में कितनी समझ है, ठीक है सर। बट कुछ और सवाल भी ऐसे ही हैं। वाई शुड आई सेलेक्ट यू? पढ़ाई कॉमन क्वेश्चन है ये। अच्छा, तुम्हें छोड़ के किसे सेलेक्ट करूं बताओ, ये भी एक सवाल पूछा था। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ये सवाल का सेंस क्या है। अच्छा, तुम में ऐसी क्या खास बात है तुम्हें सेलेक्ट कर लूं? अभी बड़ी मुसीबत है। क्या है सर, क्या बोले एक इंसान, या उसकी मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए इन सवालों के रिगार्डिंग? तुम्हें क्यों सिलेक्ट किया जाए, ऑब्वियसली आपकी कुछ आपका अपना रीजन क्या है। पहली बात तो आप ये बताओगे कि भाई मेरे को इंटरेस्ट है, मैं इस पर्टिकुलर लेट अस से बीटेक इंजीनियर है, राइट, ही इज इलेक्ट्रॉनिक्स में है या कंप्यूटर साइंस में है, एंड ही फील्स दैट ही कैन fit in very well in a particular service, in a particular branch, right? So he can say, okay, I'm qualified like this, and I feel, I can contribute in this particular field. Plus मेरा इंटरेस्ट है, और सर्विस लाइफ के बारे में क्या उसकी राय है, क्या जानता है वो, काइंड ऑफ लाइफ दैट इज गोइंग टू फेस, इज ही इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ लाइफ, सो ही कैन टॉक अबाउट दीज, राइट? अच्छा, दूसरों को क्यों सिलेक्ट किया जाए या किसको सिलेक्ट किया जाए, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सोशियोमेट्री, हम जिसे बोलते हैं कि आपस के ग्रुप में आप क्या सोचते हो कि कौन सोचता है कि किसको सिलेक्ट होना चाहिए। हालांकि इट इज मोर ऑफ एन एकेडमिक क्वेश्चन देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज आई रिमेम्बर इन माय ओन एसएसबी वी वर 80 कैंडिडेट्स इन वाराणसी, एंड अगर हम आपस में हम बात करते थे कि भाई किसको सिलेक्ट होना चाहिए, तो हम 79 का मत ये था कि चेस्ट नंबर 16 को सिलेक्ट होना चाहिए, उससे बढ़िया कैंडिडेट हमने देखा नहीं। नाउ हमसे पूछा भी गया किसी, अच्छा ठीक है, whom do you think, वो मेरी ग्रुप में था, तो पूछा गया कि आई whom do you think should be selected, so I said sir चेस्ट नंबर 16, और सभी ने बोला चेस्ट नंबर 16 जरूर होना चाहिए। वो हमारा नजरिया है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो कई लोग बोलते हैं कि हमें भी होना चाहिए, कई लोग शायद दे आर लिटिल शाई अबाउट दैट, दे विल नॉट से अबाउट कि भाई मेरे को सिलेक्ट होना चाहिए। वो कहते हैं भाई मैंने तो परफॉर्म कर दिया, बाकी आप देखो, आपने सिलेक्ट करना है तो अच्छी बात है, आई एम श्योर, बट नो, दिस कैंडिडेट डिड नॉट गेट रिकमेंडेड। 79 people thought that he is going to get recommended. Right, so that's why I'm saying, that can be at best it is an academic question. One shouldn't read too much into this. So obviously, that in your group which all candidates have performed better, right? Because interview में तो it is जंगल में मोर नाचा किसने देखा, right? तो इंटरव्यू सबका इंडिविजुअल होता है, साइड टेस्ट सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन ग्रुप टास्क जो है वो सब लोग देखते हैं। वो 8 के 8 आपके जो ग्रुप में हैं, दे नो अबाउट ईच अदर कि इसने कैसे परफॉर्म किया। सो दैट इज, दिस क्वेश्चन अराइजेस बेसिकली एज फार एज द जीटी टेक्निक इज कंसर्न। सो एंड यू आर अवेयर कि अच्छा ठीक है, इसका लेक्चर भी बहुत अच्छा था, ग्रुप डिस्कशन भी बहुत अच्छा था, एंड पीजीटी में अच्छा किया इसने समथिंग, सो दैट आई थिंक दैट परफॉर्मेंस वन कैन मेक आउट, राइट, कि अच्छा इसने अच्छा किया है। तो देयर आर वेरियस इश्यूज, दीज आर एक्चुअली में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कई बार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अलावा दूसरे को अच्छा देखना ही नहीं चाहते, ऐसे भी होते हैं कैंडिडेट्स, सो दे डोंट वांट टू गिव क्रेडिट टू एनीबडी एल्स। दैट इज also something which comes out in this. So it is a little I would say a little complex, but one shouldn't read too much into this. That's what my advice is. मतलब बहुत चीजें निकल जाती हैं एक सवाल से कि क्या क्या है, कैसे कैसे। बट सर आपने बोला था 16 का हो जाएगा, उसी बैच से आप रिकमेंड हो गए थे पहले अटेम्प्ट में, if I'm not wrong. Yes. आपको अपने आप पे तब विश्वास नहीं था कि आप रिकमेंड हो जाओगे? नहीं, शुभम, आई विल टेल यू, मेरे को
somehow I had this the moment I cleared my written exam, because written exam मेरे लिए थोड़ा सा difficult था, अच्छा. right? I was poor in maths. I was poor in maths. The first written attempt I flunked in maths, and the second attempt मैं मतलब किसी तरह से written में pass हो गया, courtesy my elder brother who just guided me, you know, towards the end. And once I cleared the written, I didn't even think even for once कि मेरा SSB में नहीं होगा. So I just went and performed naturally, and absolutely I had no doubts कि मेरा नहीं होगा. मैं ज़्यादा सोच भी नहीं रहा था इसके बारे में. Like I was saying, you know, while we were in the SSB, you know, we went out, we saw movie, and we also had some fun along with whatever we had to do. So I keep telling people that no, don't be extra serious कि भाई आप नो हंसना भी भूल जाओ वहाँ पे, because it affects your performance. ओके, दैट्स ग्रेट सर. सर एक ना सवाल है, मैंने देखा है तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस सवाल की मतलब बदल जाते हैं आप लोगों के लिए. व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस? 17 साल के बच्चे से ही पूछेंगे आप, 21 साल के बच्चे से ही पूछेंगे, 25 साल, 26 साल, जो आखिरी उम्र तक हो सकता है, 30, 31, 32 जो भी है, वहां तक आप वो पूछते हैं वो सवाल. और अगर ये सवाल 17 साल वाला जवाब दे दे 32 साल की उम्र वाला, तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जबकि 17 साल वाला शायद वो ओके भी है आपके लिए. सर मुझे यूनिफॉर्म बड़ी अच्छी लगती है सर, वो जेट बड़ा फैसिनेट करता है, 17 साल के बच्चे ने बोल दिया, वो 21-22 साल वाला बोल दे तो आपको वो ये क्या बात हुई? नहीं, so in isolation we don't accept this as a, you know, final answer, right? पहली बात तो जो 17 साल वाला जो बच्चा बोलता है, पहली बात, no, he has limited options as far as the careers are concerned, right? He can go into engineering, he can go into medical, he can go into law, right? तो आजकल थोड़े से ऑप्शन और खुल गए, मास कम्युनिकेशन वगैरह में भी जा सकता है. बट जो एनडीए के लिए जो बच्चा आता है एट दैट स्टेज, द ऑप्शंस आर लिमिटेड, एंड इफ ही इज वॉलंटियरिंग फॉर गेटिंग इनटू द एनडीए और डिफेंस सर्विसेज, उसका इंटरेस्ट लेवल डेफिनेटली इज हाई, राइट? नाउ द मोमेंट यू रीच ग्रेजुएशन, नो, पहले तो मैं ये देखूंगा, इससे पहले आपने कभी, आप बोल रहे हो मैं इंटरेस्टेड हूँ, बचपन से मेरा शौक है, राइट? इससे पहले कभी आपने अटेम्प्ट किया, तो दैट क्वेश्चन विल बी आंसर्ड yes sir but I did not qualify, or no sir I didn't know about it. Now आज की एज में, इंटरनेट की एज में, अगर आप ये बोलते हो कि आपको डिफेंस के बारे में पता नहीं था एंड यू आर अ ग्रेजुएट और यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट, देन इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. एग्री विद इट और नॉट? यस आई एग्री. राइट? So we see कि, you know, behind that we, उसके साथ साथ में 2-3 और क्वेश्चंस भी होते हैं कि भाई आपने, ठीक है, पहले कौन कौन सी जगह आपने अप्लाई किया, इसके अलावा आपके करियर ऑप्शंस क्या हैं. So obviously by the time you reach a graduation level और तब तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, obviously no, you are looking for a job, you are not necessarily looking for a career in armed forces, you are looking for one of the jobs. Now that becomes quite apparent अगर आपका इंटरेस्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है. But yeah, it's not that you cannot apply, there is absolutely nothing like that, because वाकई में genuinely किसी का रहता होगा इंटरेस्ट, शायद नहीं हो पहले और इंटरेस्ट बाद में जागा. Again, one iconic student this morning I was talking about, so he didn't have interest earlier, and it is only in his second year of engineering, you know, पहले वो किसी गांव में था स्कूल में, तो वहाँ पे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी. देन ही वेंट टू चेन्नई, एंड जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया फर्स्ट टाइम, दैट इज द टाइम ही सेज कि नो, फर्स्ट टाइम आई कुड गेट ऑन टू द इंटरनेट एटसेट्रा एटसेट्रा. सो देन ही केम टू नो, एंड देन सिंस देन ही हैज बीन अप्लाइंग. सो यस, इन सर्टेन केसेस या वी डू एक्सेप्ट दैट, बट देन नो, इट्स नॉट ओनली ऑन द फेस वैल्यू कि आपने बोल दिया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ तो हम उसको ऐसे ही मान जाएंगे. And we look into much more than what the plain statement is. Okay, that's great. बट सर एक बात बताइए, जैसे आप मुझे एक बात बताइए, कभी आपने आइकॉनिक कोर्स में किसी को झाड़ा है बच्चे को? Yes, the very first one.
वेरी फर्स्ट वन होता क्या है कि व्हेन वी आर टेकिंग अ क्लास ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म लाइक अन अकेडमी या कहीं पे भी हम पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आई मीन दीस क्लासेस आर, सो वहाँ पे इट इज आई मीन इट इज against the norms to be harsh on people and किसको झाड़ना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। लेकिन जब कोई पर्सनल गाइडेंस के लिए आता है आपके पास में, राइट, सो दैट इज द टाइम व्हेन अनलेस अनटिल आप उसको सही तरीके से बताओ कि भाई ये गलत है एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ही विल नेवर इम्प्रूव। ट्रू। So I had to do this bit in the very first batch of Iconic, and believe me, this person improved. In fact, he changed significantly his behavior. In fact, he told me later on, he said, "Sir, मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं कि तेरे को क्या हो गया भाई, तू तो ऐसा नहीं था, आप तो ऐसे न थे, right? अभी you become more alert, you become more focused, etc." So maybe कई बार ये चीजें जरूरी हो जाती हैं, but then of course this can only be done in a personal kind of a guidance. It cannot be done in a public platform. दैट्स ट्रू। अगर 1.5 महीने अगला चाहते हो कि पर्सनल गाइडेंस मिल जाए, तुम्हारी एसएसबी आ रही है, यू नीड टू जॉइन आइकॉनिक। आइकॉनिक की खास बात है, खाली आपको ग्रुप कैप्टन राजेश पांडे नहीं मिलता, आपके पास एन नंबर ऑफ ऑफिसर होते हैं, आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। आपकी एयरफोर्स आ रही है, कई लोगों को पर्सनल यार काश कोई एयरफोर्स का ऑफिसर मिल जाए, सर इज अवेलेबल टू यू, कर्नल साहब चाहिए आपको आर्मी के, वो अवेलेबल है। सो इफ यू वांट, हेज अ चॉइस ओवर देयर। एंड जो भी बात हो ना, हिचकिचाओ मत। मैं नहीं हिचकिचाता, तुम्हें भी नहीं हिचकिचाना, तभी सर जवाब दे पाते हैं। सो पर्सनल गाइडेंस की यही खास बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल टाइम सर। शुभम, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट दैट यू हैव ब्रॉट आउट हियर, कि जब तक आप अपने जो डाउट्स हैं उनको पूछोगे नहीं, तब तक आपको क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी? अदरवाइज यू विल कंटिन्यू मेकिंग दैट मिस्टेक, right? It might sound like a silly doubt. Silly doubt is acceptable, right? That can be clarified, but silly mistake is not acceptable, right? So that I always maintain in my classes. Don't think that your doubt is silly doubt. Please ask for a clarification. Educator आपको clarify करेगा। मैं अपनी तो guarantee दे सकता हूँ कि yes, I don't consider any doubt as a silly doubt. And I try and clarify all those doubts whichever the candidates are asking, because एक वहाँ पे एक वही माध्यम है, एक क्वेश्चन आंसर का जरिया है जिससे हम बता सकते हैं, particularly when we are talking of online, right? जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप लिख के बताओगे नहीं, तब तक हम कैसे आपको समझा सकते हैं? So that I think that is a very good point. बिल्कुल, ये करना जरूर, थोड़ा सा बेशरम हो जाओ। मेरी तो एक टेक्निक ये है कि मैं ना सॉरी सेंटेंस के बाद लगाता हूँ, सर सॉरी से थोड़ा सिली सा है, क्या आप बता सकते हैं? तो सामने वाला खुद ही समझ जाता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। और बाकी यहाँ से जो स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, तो आई होप कि आप जब मुलाकात हो वो फिर हमें उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिल जाए। बस मेरी तो बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जैसे यहाँ से आए बस एक बार इंटरव्यू मिल जाए। मैं तो तड़प रहा हूँ सर आपका एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने के लिए। I'll let you know, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं अभी, इनफैक्ट अभी 5 ही लोगों का मेरिट में आया है। जस्ट आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे कुछ मेरिट निकली है एयरफोर्स की। There were 5 of them who have qualified, who have been my बस students. अब ये भी आ जाएंगे, बस आप याद रखेगा इस बात को, प्रॉमिस को। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।